हजरात ग्रामी देखिए, दिल खैराबादी जब आ रहे थे स्टेज पे, ये मेरे वाकई मैं ये कह दूं, निजामत चाहे जैसी भी हो हिंदुस्तान भर में टूटी फूटी जो कुछ भी मामला हो, कसम खुदा की अगर मैं कसम भी खाऊं तो ये दिल खैराबादी साहब का जो हौसला मेरे ऊपर है, जो इनकी दुआएं हैं, जब ये स्टेज की तरफ आ रहे थे तो पूरे माहौल के अंदर नौजवानों के साथ साथ जो उछल कूद हो रही थी, तो मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इनकी इतनी बड़ी मजबूरी आज थी, लेकिन शादाब माहौली साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपका अखलाक इतना बुलंद है कि हिंदुस्तान भर के किसी मुशायरे के शायर को आप अगर फोन करें, एक फोन आपका जाएगा तो आपकी माहौल की सरजमीन पे वो जरूर आएगा, इसलिए कि आपका अखलाक इतना बुलंद है। आपके अखलाक को और माहौल की मोहब्बत वाली सरजमीन को जो है इन्होंने इनकी कदम का बोझा लिया है। आइए हजरात, बस इतना ही कहना चाहता हूं दिल खैराबादी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन एक मेरे लिए शिकायत है, कल मुझे एक मुशायरे की, बहुत बड़े मुशायरे की निजामत करनी है। मेरी बड़ी कोशिशें रही जनाब दिल खैराबादी के लिए, मेरा अपना तैयार है, बहुत कोशिशें रही, लेकिन कसम खुदा की मैं कह रहा हूं कि उनकी बहुत बड़ी मजबूरी रही जिन्हें मुझको मानना पड़ा। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे उस मुशायरे में इनकी शिरकत नहीं हो रही है। आज माहौल वालों, आप लोग खुशनसीब हो कि जनाब दिल खैराबादी हमारे स्टेज पे मौजूद है। जब आप आ रहे थे, जब तो ये माहौल के नौजवान खुशियों से उछल रहे थे। डॉक्टर इकबाल साहब, आपको बता दूं कि जनाब दिल खैराबादी साहब आप इधर जरा मुतवज्जो हो जाइए। ये दिल खैराबादी हमारे माशाल्लाह हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, एक ऐसे शायर हैं कि पाकिस्तान वाले इनकी नकल करते हैं। दोस्तों एक बात कर दूं कि अगर किसी मशहूर शायर के 40 लाख फॉलोअर्स होंगे तो 80 लाख इनके खाली हिंदुस्तान में हैं। पूरे हिंदुस्तान में कितने समोटर हैं मत पूछिए, बस मशहूर हुए, इश्क हुआ हुजूर जब हुजूर से आने लगा बुलावा बहुत दूर दूर से, कोई बस्ती में झूमेगा किसी को हाल आएगा, सरे महफिल हमारा जब ये भारत का लाल आएगा। और शादाब माहौली साहब, मेरा वादा है कि तेरे शहर में ये हर साल आएगा, कभी वेटिंग से आएगा, कभी तत्काल आएगा, कभी एसी से आएगा। बहरहाल आपकी ये जिंदा दिली है। आइए हज़रात गिरामी, एक शायर और आपका मेजबान शायर हमारी फहरिस्त में वो मौजूद है, साकिब आज़मी का नाम है, बहुत अच्छी शायरी पढ़ते भी हैं और बहुत अच्छे तरन्नुम के साथ वो माइक पर मौसम बहार की तरह पूरी महफिल पे छा भी जाते हैं। मैं उनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब साकिब आज़मी। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हाज़रीन, बिला किसी तमहीद के मैं गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए कि कुछ देर हंसी की महफिल हो, महफिल हो, कुछ देर शरारत हो जाए, कुछ देर हंसी की महफिल हो, कुछ देर शरारत हो जाए, कुछ देर शरारत हो जाए, कुछ देर हंसी कुछ देर शरारत हो जाए, कुछ देर शरारत हो जाए, एक रात यहीं रुक जाओ जरा, तकमील मोहब्बत हो जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद, बहुत खूब। यहीं रुक जाओ जरा, तकमील मोहब्बत हो जाए। आज की इस खूबसूरत से मुशायरे के निज़ामत फरमा रहे जनाब अकमल अदीब साहब। बहुत ही खूबसूरत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अहले माहौल को कि जिन्होंने इतना अच्छा मुशायरा संवारा। आइए मैं शेर हाजिर करता हूँ, कि ये पल दो पल की बात
कुछ रोज तलक, हाय से मिलो कुछ रोज तलक की रोज की आदत हो जाए। ऐसे मिलो कुछ रोज तलक की रोज की आदत हो जाए। कुछ देर हंसी की महफिल हो, कुछ देर शरारत हो जाए। एक रात यहीं रुक जाओ जरा, तकमील मोहब्बत हो जाए। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर इरशाद। इरशाद जी पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं शाकिब भाई, जिंदाबाद। कि कुछ ऐसे देखें देर तलक, आपके हवाले से हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। कुछ ऐसे देखें देर तलक हम एक दूजे की आँखों में, कुछ ऐसे देखें देर तलक हम एक दूजे की आँखों में, हम एक दूजे की आँखों में। कुछ ऐसे देखें देर तलक हम एक दूजे की आँखों में, हम एक दूजे की आँखों में। अब एक दूजे में खो जाए, मजज़ूब सी हालत हो जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं साकिब भाई, बहुत खूब। मजज़ूब सी हालत हो जाए। कुछ देर हंसी की महफिल हो, कुछ देर शरारत हो जाए। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाइए कि तुम मसलो अपने हाथों से, खुद अपनी आंखें फिर देखो। तुम मसलो अपने हाथों से, खुद अपनी आंखें फिर देखो, खुद अपनी आंखें फिर देखो। तुम मसलो अपने हाथों से, खुद अपनी आंखें फिर देखो। जब आँख बगावत कर बैठे, जब दिल से बगावत हो जाए। जब आँख बगावत कर बैठे, जब दिल से बगावत हो जाए। और हम खून जिगर के कतरों से तारीख मुरतब कर देंगे। हम खून जिगर के कतरों से तारीख मुरतब कर देंगे, तारीख मुरतब कर देंगे। हम खून जिगर के कतरों से तारीख मुरतब कर देंगे, तारीख मुरतब कर देंगे। इस प्यार के मौजू पर हमदम गर तेरी इनायत हो जाए। इस प्यार के मौजू पर हमदम गर तेरी इनायत हो जाए। मक्ता हाजिर करता हूँ बतौर खास कि ईमान के लुटेरों से साकिब उस वक्त बचोगे कैसे तुम। ईमान के लुटेरों से साकिब उस वक्त बचोगे कैसे तुम। ईमान के लुटेरों से साकिब उस वक्त बचोगे कैसे तुम।
जब जुल्फ बिखेरे शानों पर, जब चाल कयामत हो जाए, जब जुल्फ बिखेरे शानों पर, जब चाल कयामत हो जाए। और दो चार और हाजिर करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी दावा लिखता हूँ। जी इरशाद। कि यूं ही कैसे तस्कीन जज्बात होगी। क्या बात है भाई, अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही कैसे तस्कीन जज्बात होगी, यूं ही कैसे तस्कीन जज्बात होगी, यूं ही कैसे तस्कीन जज्बात होगी। कभी मिलिए फुर्सत से फिर बात होगी, कभी मिलिए फुर्सत से फिर बात होगी। और अभी क्या है जल्दी चले जाएगा। जी इरशाद। अभी क्या है जल्दी चले जाएगा, अभी क्या है जल्दी चले जाएगा। खुदा जाने फिर कब मुलाकात हो। बहुत उम्दा कलाम के नवाज रहे थे आपके दयार के एक मोहतरम शायर जनाब साकिब आजमी साहब, बहुत अच्छी शायरी कर रहे थे। हजरत गिरामी, अब हमारी फहरिस्त में 3 शुअरा इकराम और बाकी हैं, लेकिन एक बात मैं ये कह दूं कि कुछ नाम है हमारे फहरिस्त में जिनको मैं लेना बहुत जरूरी समझता हूं, इसलिए कि वो नेता आदमी है और नेता से मुझे बहुत डर लगती है। उनमें से है जनाब गुफरान खान साहब जो बीएसपी के नेता हैं और इस वक्त बीएसपी बहुत अरूज पे चल रही है। मुझे डरना जो है मेरे लिए एक अहम बात हो बन चुकी है। आइए हजरात, एक और मेहमान कमेटी के अदब नवाजों में से जनाब बालिस्टर कुरैशी एडवोकेट साहब, ये भी बीएसपी के नेता हैं, हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी हैं मास्टर मोहम्मद आजम साहब, जनाब नैयर खान साहब, मोहम्मद आजम कुरैशी साहब। आज के इस मुशायरे की खूबसूरत सदारत फरमा रहे आली जनाब शकील अहमद साहब, साबिक ब्लॉक प्रमुख वो मिंबर हज कमेटी उत्तर प्रदेश। आज के इस मुशायरे की एक बात मैं ये कह दूं दोस्तों, मैं अब तक उनका तारुफ नहीं कराया। इतनी उम्र है इस ज़ईफी के आलम में डॉक्टर इकबाल साहब हमारे दरमियान मौजूद है। इससे पहले भी मैं आपके दयार में आ चुका हूं। मैं देख रहा था कि उर्दू के मुहाफिज बनकर ऐसी उम्र के अंदर जो उर्दू के मुहाफिज बने हुए हैं। और दोस्तों मैं ये देख रहा हूं आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती इस अंदाज में कर रहे हैं कि हमारे मुश्तरका तहजीब की अमानत बनकर हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं सलाम करता हूं डॉक्टर इकबाल साहब की अजमत को कि इनकी सरपरस्ती कायम रहे। हम उर्दू वालों के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए यकीनन इनकी सरपरस्ती जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन और अमृत का काम करेगी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इन्हें तवील उम्र अता करे।